हेलो एरीज। आज हम लोग करने वाले हैं आपकी वीकली प्रेडिक्शन जो आज से शुरू होगी और यानी कि 17th ऑफ सितंबर से शुरू होगी और आपकी चलेगी ये 23rd ऑफ सितंबर तक। तो आपके लिए अर्ज है एरीज, आसमानों में आसमानों से बरसता है अंधेरा कैसा, आसमानों से बरसता है अंधेरा कैसा, अपनी पलकों में अपनी पलकों पे लिए जश्न चिराग चलिए, अपनी पलकों पे लिए जश्न चिराग चलिए। So don't worry Aries, everything is going to be all right. um, एक और शेयर आप लोगों के लिए अर्ज है। चांद रोज छत पर आकर इतराता बहुत था, चांद रोज छत पर आकर इतराता बहुत था, कल रात मैंने भी उसे तेरी तस्वीर दिखा दी, कल रात मैंने भी उसे तेरी तस्वीर दिखा दी। तो आप होते ही इतने खूबसूरत हैं एरीज कि आप लोगों को लोग पसंद करते हैं। यू आर स्पीयर एंड ब्यूटीफुल, इनर ब्यूटी इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, यू नो। तो क्या होने वाला है इस हफ्ते एरीज? बहुत कुछ होने वाला है, देख लेते हैं भाई। तो चलते हैं देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है। एरीज, ये जो सीजन है ये रोमांस का सीजन है, फॉल इन लव। आपने जो नेगेटिविटी है, जो ब्लॉकेज है, वो लेट गो करनी है। और ये ब्लॉकेज आपको 2016 में भी आई थी जब लूनर एक्लिप्स हुआ था। सन और मून जो थे वो, जो जिनके सन मून राइजिंग है इनके लिए भी मैं बोल रही हूँ। जो फेटेड कनेक्शन है वो वापस आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। धूमिल हुए जो पास की चीज़ें हैं वो आती हुई वापस इस हफ्ते दिख रही हैं फुल मून पे। आज फुल मून है और कल भी, तो आपने ध्यान रखना है। सो कई चीज़ें रिपीट होगी पुरानी। सो जो आपके बोर्ड है उसको दूर करना है। जो जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आपने करनी है। और जब लूनर 25 डिग्री पे था तब भी आपने देखा था कि क्या हुआ था, किस तरह से वो 2016 का साल आप लोगों ने गुजारा था। फुल मून जब भी आपके जो 12वें घर में लग रहा है, आप थोड़े इम्पल्सिव होंगे, आपके मूड में थोड़ी सी इमोशनलिटी हो सकती है। और जो मार्स होगा वो 6 में एंगल पे डायरेक्ट होगा सैटर्न मून में। सैटर्न और मून की कंजक्शन होगी, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, आपने ध्यान रखना है। और ओवर थिंकिंग हो सकती है, आप लोग ने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। खुद को सेल्फ सैबोटाइज नहीं करना है। आपने क्लियर डिसीजन करना है, फोकस करना है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अंडर माइंड नहीं करना है। जो कुछ 2016 में हुआ था उसकी वजह से एनर्जी बहुत हाई है। न्यू चैप्टर आपकी लाइफ के शुरू होने वाले हैं, जॉब में और बिजनेस में या कोई रिलेशनशिप में, सब कुछ नया होगा। बहुत अच्छी वाइब्स हैं। आपने ध्यान से मूव करना है, जो ठीक नहीं है उन चीज़ों को आप इस समय ठीक कर सकते हैं। आप इमोशनल हो सकते हैं, एक्शन लें। आप जितना एक्शन लेंगे उतने ही आपके काम बनते जाएंगे। होप फॉर द गुड, होप के साथ विशेष का कनेक्शन है। ऑनेस्ट होंगे, नर्चर करेंगे, लेट गो ऑफ द पास्ट नेगेटिविटी। जो ब्लॉकेज हैं वो इस टाइम आप क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग कर सकते हैं। और अपने को सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, देखें कि क्या पिछले 2016 में था, अब क्या होगा, अच्छा ही होगा। आपकी जो स्पिरिट है वो कह रही है कि आपके अंदर ही वो एक लाइट है, एक काम करने की ज़ील है जो आपको विजय दिलाएगी। गेट रियल, आपने रियल होना है, इल्यूजन नहीं रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपको कोई भी नहीं रोक सकता, नोबडी कैन स्टॉप यू। ब्लॉकेज इज क्लियर, जो आपको रोक रही थी वो भी नहीं रोक पाएंगे। ब्लॉकेज क्लियर हो जाएंगे।
आप कोई डिसीजन लेंगे, लेकिन आपने डिसीजन सोच समझ के लेना है। नेपच्यून मून की जो कंजक्शन है वो बता रही है कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा। आप अपनी पावर में स्टेप अप करें। माइंड लिफ्ट का ये सीजन है, तो ये आप सब जो कुछ भी है आपका साथ होने वाला है। आपकी जो एनर्जी है उसमें थोड़ी एंग्जाइटी है, आपने तो ध्यान रखना है, एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। थोड़े गाने सुने, आप ऊपर से आ रहे डाउनलोड भी लें, जो रूहानी डाउनलोड है, जैसे कोई गाने आपके दिमाग में चल रहे हैं या कोई गाना आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें भी आप लोग कर सकते हैं। आप कभी कभी थका हुआ महसूस भी कर सकते हैं। आराम करें, फोकस करें और अपनी थॉट को जो है आप अलाइन करें। ज़्यादा सोचें ना, ओवर थिंकिंग ना करें। आपको ऐसा लगेगा कि थकान हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी डाइट आप लोगों ने लेनी है, उसमें प्रोटीन ज़रूर शामिल करनी है। आप लोग बहुत एक्टिव होंगे, एडजस्टमेंट करनी होगी, आपने कंफ्यूज नहीं रहना है। आपके नंबर कौन से हैं जो लकी हैं? 1 और 7 आपके लकी नंबर। 7 आपका बहुत बढ़िया नंबर है। वीनस इस टाइम बहुत मेहरबान है, रोमांस ईयर में है, तो सारा कुछ दिलवाएगा। वीनस और जो भी गुरु है वो दोनों, जुपिटर जो है आपको बहुत कुछ देने को तैयार बैठे हैं। आपको एक्शन लेना है और वो काम आपके बन जाएंगे। और रेड कलर आपकी ज़िंदगी में लाएगा बाहर। रेड को करें आप लोग पहने, आप रेड सॉक्स पहन लें, रेड हेयर बैंड पहन लें, रेड इनर पहन लें, कुछ भी पहन सकते हैं आप। रेड दुपट्टा पहन लें, रुमाल रख लें रेड, अगर कुछ भी नहीं। कैरियर और जॉब में बहुत फ़ायदा होगा। जो ये आ रहा है वीकेंड, इसमें बहुत ही फ़ायदा होगा, पॉजिटिविटी होगी, मिशन सारे फुलफिल होंगे, कामयाबी मिलेगी और एनर्जी बहुत हाई है। ये तेज़ी से काम करेगी, आपको जीत दिलाएगी, जीत मिलेगी आपको। ट्विन फ्लेम के लिए इसमें बहुत अच्छा है, मैंने बोला रोमांस के लिए लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत आपको खुश करेगी। प्यार जो है, मून भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, रूहानी आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। जब मार्स और वीनस आपस में बैलेंस बनाएंगे तो बैलेंस होगा। ज़्यादा आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ में। आपके जो लकी स्टोन्स हैं वो है ब्लू स्फायर, क्लियर क्वार्ट्स, और कोई भी ब्लू स्टोन आप पहन सकते हैं। क्लियर क्वार्ट फोकस करने में मदद करता है, और जो सिर्फ ये ब्लू स्पायर है वो भी आप पहन सकते हैं। अगर ब्लू स्पायर जो लोग परचेज नहीं कर सकते, वो नाव की जो कील होती है उसकी एक अंगूठी बना लें लोहे की, और अपने मिडिल फिंगर में डालें, ये इसको आपको फ़ायदा देगी। लेकिन आपने मांस और मच्छी नहीं खानी है। आपकी जो सारे कार्य है वो बनते जाएंगे, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और आपके कार्य जितने भी बनेंगे वो सारी आपकी मेहनत का फल होगा। पास्ट कर्मा पे कर रहे हैं, चाहे अभी के हैं या पास्ट लाइफ के हैं। आपकी लाइफ जो है अच्छी होती जा रही है एरीज, आपके में पॉजिटिविटी आती जा रही है। उलझनों, जिनके हालात थोड़े उलझन में है वो बदल जाएंगे। आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, सेल्फ केयर कीजिए। ये बहुत ही गोल्डन पीरियड है। जो सैटर्न है वो रेट्रोग्रेड था 4th एंगल पे, और ग्रहण भी है। इसका कोई भी असर आपके किसी भी उस पर बैड नहीं पड़ेगा, अच्छा रहेगा। आपने किसी के सहारे पे नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है, भगवान का भरोसा करना है। जो आप मांगेंगे वही भगवान से मिलेगा। कई बार इंसान की जो होता है इम्तिहान होता है, लेकिन भगवान को आप बोलें कि हम भगवान आपके इम्तिहान के काबिल नहीं। आपने प्रार्थना ज़रूर करनी है, प्रार्थनाओं में बल होता है। भगवान से सुबह शाम प्रार्थना करने से आपके जो कार्य हैं वो बनते जाएंगे। और आगे की ओर चलेंगे। फाइनेंशियली आप लोग तो इम्प्रूवमेंट पे है, फाइनेंस बढ़ेगा, लेकिन खर्चे भी उतने होंगे, लेकिन खर्चों में आपने ध्यान नहीं देना।
कई बार आपको लगेगा कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पैसा बहुत आ रहा है, पैसे का मिसयूज नहीं करना है आपने। आपको लोगों के नेगेटिव चेहरे दिखाई पड़ेंगे, खासकर फैमिलीज के और जो मिलने वाले हैं। कोई फैसला एकदम नहीं लेना, पॉजिटिव रहना है। सन और मरकरी जब इकट्ठे होते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपके अच्छे होंगे। जॉइंट फाइनेंशियल, जहाँ भी आपने ध्यान रखना है। कोई लोग आपसे बदतमीजी कर सकते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। लोगों के साथ ज़्यादा मतलब व्यवहार ठीक नहीं रखना, मतलब व्यवहार मतलब आपने ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना किसी के। किसी को नसीहत आप लोगों ने देनी नहीं, एडवाइस नहीं देनी। जब आप किसी को नसीहत देते हैं तो फिर जैसे आप कई बार अपने रिलेशन में कुछ ऐसा मत बोलना कि हाँ जी जो हो गया सो हो गया, सब कुछ खत्म, ऐसा कुछ नहीं बोलना। आपने रिलेशंस में लड़ाई नहीं करनी है, आपने एग्जर्शन नहीं करना है और गुस्सा भी नहीं करना है। कोई ये दूर पार से यानी कि फॉरेन कंट्री से कोई अच्छी खबर आ सकती है, एजुकेशन में भी और रिलेशन में भी। और कोई धोखा भी दे सकता है। जहाँ आप ट्रस्ट करते हैं वहीं से धोखा मिल सकता है। लव लाइफ आपकी अच्छी होगी। आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई आपको चाहता है तो प्रपोजल आएगा। आपकी जो फाइनेंशियल और एजुकेशन है उसमें आप काफ़ी आप आगे जाएंगे। प्यार में आपको सिंगल्स तरक्की मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। शादी ब्याह के कोई रिश्ते फिक्स हो सकते हैं, कोई प्रपोजल आ सकता है। रेड आप पहने, कोई आपको अपने घर मिलने के लिए बुला सकता है और अपने हाल बता सकता है। आपकी इंट्यूशन इस टाइम हाई होगी। कोई ऐसा लगेगा कि कोई तूफान सा है जिंदगी में। आप एजुकेशन में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। पीसफुल रेजुलेशन होगा। जो लोग रूठे हैं उनको बनाने का ये अच्छा चांस है। जिनके भी लवर्स रूठे हैं या रिश्तेदार, ये अच्छा चांस है, आप बना सकते हैं। आपका जो रोमांस है वो एयर में है तो आप ये काम कर सकते हैं। आप अपनी प्यार की पींगे बढ़ा सकते हैं। रोमांस के लिए अच्छा है समय। कोई नया काम करना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा है। इस टाइम जो मून सैटर्न के साथ होगा तो थोड़ी सुस्ती आपको होगी, सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, थोड़े ग्लूमी रह सकते हैं, अननोन जैसा फियर रह सकता है, नेगेटिविटी ट्रिगर होगी। नेगेटिविटी से होने से थॉट भी थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं। थोड़े ऐसे आपको लगेगा कि थोड़े काम रुक गए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपने थोड़े सतर्क रहना है, एक्टिविटी करनी है। कुछ हिडन राज आपको पता लग सकते हैं, जैसे कोई किसी वाइफ का अफेयर चल रहा है या कुछ इस टाइप का, और वो आपने ध्यान रखना है। जब मून और सैटर्न साथ आते हैं तो आप एक मैग्नेट की तरह भी होंगे, लोग आपकी तरफ आएंगे। और टाइम मैनेजमेंट करनी है आपने इस टाइम। टाइम की, जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं तो देर से पहुंच सकते हैं, इसलिए पहले ही आप टाइम मैनेजमेंट करें कि मुझे इस वक्त जाना है, इस वक्त घर से निकलना है और इतने समय में मैं पहुंच जाऊंगा। क्योंकि कई बार हम लोग ट्रैफिक में भी फंस जाते हैं, आजकल ट्रैफिक बहुत होती है। तो आपने ध्यान रखना है। फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, अननोन फियर हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं। आपने मांस मच्छी नहीं खानी। ये जो 17 18 19 20 का आगे तक थोड़ा सा मतलब जब तक सूर्य ग्रहण आएगा 5 या 2 अक्टूबर को शायद, तो आपने ध्यान रखना है। और आपको थोड़ा खौफ रहेगा, खर्चों पे कंट्रोल रखना है। कोई जेल भी जा सकता है, बी केयरफुल। जमानत हो सकती है किसी की, थोड़ी मुश्किल भी आ सकती है। बाहर जाना तो आपने ध्यान रखना, थोड़ी उदासी रहेगी, डिप्रेशन होगा। कोई बीमार हो सकता है, उसका ध्यान रखे। दूसरों की आपने मदद करनी है। जुपिटर जब आएगा तो आपको फायदा दे के जाएगा। छोटे भाइयों पे आप खर्च करेंगे। आपने कोई भी खर्चे उठपटांग नहीं करने हैं, सारे मसले हल होंगे। खुशियाँ आएंगी, बहुत बढ़ोतरी होगी खुशियों और पैसों में। खर्चे भी होंगे। समाज में नाम और फेम होगा। कुछ गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं कुछ लोग तो गाड़ी खरीद सकते हैं, ये अच्छा समय है। मार्केटिंग में पैसा लगाया है तो पैसा आ सकता है। आप 18 19 को थोड़े स्लो रह सकते हैं।
मून और राहु जब होंगे तो पहला और चौथा यानी घर यानी कि स्कॉर्पियो मून के घर में होगा, तो थोड़े शेड मतलब नेगेटिविटी फैल सकती है। आपने ध्यान रखना है, महंगी चीज़ों पे पैसे खर्च नहीं करने, माँ के साथ आपने उलझना नहीं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मुंह से चुप रहना है आपने। घर में चोरी बनने के चांसेस भी हो सकते हैं, आपने घर का ख्याल रखें, परेशानी हो सकती है, कंट्रोल योर टंग। कोई पेट के विकार भी हो सकते हैं, जहनी तौर पर आप ज़्यादा परेशान रह सकते हैं, आपने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना, डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है। जो शुगर के पेशेंट है वो ध्यान रखेंगे इन दिनों 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक, क्योंकि इन दिनों आपने एक मेरा बताया हुआ नुस्खा यूज़ करना है, जो 12 या 14 काले चने के दाने आप लोगों ने दूध में भिगो लेने हैं और इसको आपने सुबह चबा चबा के खाना है। साथ ही जो 6 बादाम हैं आपने वो भी भिगो लेने हैं और उनको पानी में भिगोना है और उनको भी सुबह चबा चबा के खाना है। जो शुगर के पेशेंट है, चबा चबा के काले चने और बादाम, जो काले चने हैं वो 12-14 दाने वो दूध में भिगोने हैं और जो 6 बादाम है वो आपने पानी में भिगोने हैं। इससे शुगर कंट्रोल रहेगी। चलना है, मीठी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, जहाँ ज़रूरत है मीठी, जिनको कईयों को मीठा खाने के लिए भी बोलते हैं, जिनकी कम होती है उन्होंने ठीक खाना है। और आपने ध्यान रखना है, आपको कंपटीशन महसूस होगा कई जगह, आपको डिप्रेशन हो सकता है, तो आउट ऑफ वे जाके आपने बातें नहीं करनी है और ना ही बकवास करनी है। आपको कुछ पता चल सकता है, घर के किसी सदस्य का कुछ हिडन अफेयर हो सकता है। आप मैग्नेट हैं इसलिए लोग आपकी तरफ आएंगे। कोई घर की बाहर बाहर जाके उड़ सकती है, तो आपने ध्यान रखना घर की बातें बाहर ना करें, नौकर से ना करें। जल्दीबाजी में कोई भी कार्य आप लोगों ने नहीं करना है, एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके कोई काम नहीं करना आपने। आराम से चलें, स्लो एंड स्टडी बीन्स द रेन रेस सॉरी। खुद का ध्यान रखना है। और आप लोग दान क्या क्या दे सकते हैं, आप लोग दान दे सकते हैं, दूध का दान दे सकते हैं आप लोग, और गोश्त का भी। मछलियों को आटा खिलाएं, दान में ये भी है। नहीं है तो पैसे दे दें, किसी गरीब को रोटी खिलाएं। अपने घर में आपकी कोई बेटी है बड़ी तो उसका ध्यान रखना है, इमोशनलिटी से आपने बचना है। मून और केतु जब आएंगे 20, 21, 22 के जो दिन होंगे, अपने घर के बारे में ध्यान रखें। लोगों को पैसे देंगे आप कारोबार को देखेंगे। इश्क में आप लोग धोखा खा सकते हैं, जो लोग इश्क में फंसे हुए हैं, रोमांस में पार्टनर धोखा दे सकता है, इसलिए आपने ध्यान रखना है। कोई भी सारी चीज़ें उसको नहीं दे देनी या सारा पैसा उसके पास नहीं दे देना। शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, सफ़र के लिए जा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, बाहर भी जाएंगे। बिजनेस में आप काफ़ी अच्छा करेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। और आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका जीवन अच्छा हो। आप जो मुसलमान है वो सूर्य शम्स पढ़ सकते हैं 5 टाइम। और जो आपका जो हिंदू हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। जो सिख धर्म से रिलेटेड हैं वो सुखमनी साहिब जपजी साहिब का पाठ करें, गुरुद्वारे में खाना खिलाएं, सेवा करें। और सभी लोगों को सात्विक रहें। ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बीच का टाइम होता है, यानी कि 17 से लेके 2 अक्टूबर तक अगर रह सकते हैं तो ज़रूर आप लोग सात्विक रहें। मांस, अंडा, मच्छी ना खाएं, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। अब आपका जो 7th एंगल है और उसमें क्या हो रहा है, रिलेशन का एंगल, सूरज और वीनस जब कंजक्ट करते हैं तो बहुत ही फायदा होने वाला है रिलेशनशिप में। जो डिले हैं चीज़ें वो जल्दी हो जाएंगी। परफॉर्म करें, एक्शन लें, खाली ना बैठें, प्रैक्टिकल अप्रोच करें। जब 22 तारीख को सूरज एंगल बदल देगा तो कुछ नया इफेक्ट होगा, बहुत अच्छा न्यू इफेक्ट होगा, सब कुछ नया होगा। सूरज के जब 7वें घर में आएगा, अभी तक तो सूरज 6ठे घर में है, लेकिन जब वो 7वें घर में आएगा 22 तारीख को, 7th अंकल का होगा, 7th अंकल में ही आएगा। बहुत ही एरीज को प्रॉफिट होने वाला, रिलेशनशिप बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, लव लाइफ फ्लरिश करेगी, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। सडन गेन ऑफ मनी हो सकता है। समय बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, भगवान पे भरोसा रखें, सारे काम बन जाएंगे और आगे की ओर आप लोग चलेंगे।
जो बिहेवियर ऑफ द सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साल में एक बार ये एंगल चेंज होता है, तो ये अगले साल ही आएगा। ये 30 दिन के लिए अपनी पोजीशन बदल रहा है, 22 से लेके 30 अक्टूबर तक। बहुत 30 दिन के ज़्यादा ही। तो ये काफ़ी अच्छा समय है, इसमें आप वो काम करें जो आपने नहीं किए हैं, जो आपको लगता है कि आप कर नहीं पाए ज़िंदगी में, ब्लॉकेज रही, तो आपके सारे जो काम है वो बनते जाएंगे भगवान की कृपा और आपकी मेहनत से। और ये समय दोबारा नहीं आएगा। ये 7 एंगल से जब सूरज निकलेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा और रिलेशनशिप बूस्ट हो जाएगी। इजहार मोहब्बत आप लोग कर सकते हैं, यानी कि किसी को प्रपोजल करना है या कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई हाई ऑनर मिल सकता है, लीडरशिप क्वालिटी आपके आ सकती है, कोई रिस्क आप लोग देख सकते हैं, खौफ से छुटकारा मिल सकता है। जो डर भय आपको रहता है उसके लिए हनुमान चालीसा, मैंने बोला मंगल और शनिवार को जरूर हनुमान जी के दर्शन करने हैं, चोला चढ़ाना है, 2 लौंग चढ़ाने हैं और एक पान का बीड़ा भी चढ़ाना है, एक पताका भी चढ़ा सकते हैं। क्योंकि सूरज और जो वीनस है दूर दूर है, इसलिए ये चीज आपको फायदा दे रही है। आप लोग प्रपोज कर सकते हैं। यू फील पॉजिटिव एनर्जी दिस टाइम। चुस्ती आएगी, दिलो दिमाग आपका तरोताज़ा हो जाएगा। जब सूरज और विनस मिल जाते हैं तो कई बार कम्बस्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरज और विनस डिफरेंट डिफरेंट उस पे हैं और ये दोनों बिल्कुल जुड़ नहीं गए हैं, तो कोई ट्रबल अगर ये इकट्ठे हो जाए, मतलब बहुत नज़दीक आ जाए, तो क्या होता है रिलेशनशिप में ब्रस्ट हो जाता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, टूट जाती हैं। लेकिन ये दोनों में गैप है होने के कारण अलग अलग डिग्री पे है ये। सूरज भी वीनस से काफ़ी दूरी पर है, इसलिए आपको फ़ायदा हो रहा है। वैसे ये दोनों साथ हैं, इनका साथ जब मिलता है तो रिलेशनशिप में बूस्टिंग होती है, मैरिज में अच्छा रहता है। जिनके जो सिंगल है उनके लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। कोई पास समय का प्रेमी या प्रेमिका आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। पास से कोई चीज़ें जो फेडेड हो गई हैं वो दोबारा आएंगी। आपने पॉजिटिव होकर निर्णय लेने हैं, सोच समझ के फैसले करने हैं। हायर एजुकेशन में बहुत फ़ायदा होगा, सपोर्ट मिलेगी, माइंड जो होगा बिल्कुल सही काम करेगा, बहुत क्रिएटिविटी बढ़ेगी। कोई सरप्राइज आप लोगों को मिल सकता है विवाह का या किसी चीज़ का। आप लोग बहुत क्रिएटिव होंगे इस टाइम। रेड कलर मैंने आपको बता दिया, रेड कलर पहने, ग्रीन और येलो भी आप पहन सकते हैं। एजुकेशन एबिलिटी आप लोगों की बढ़ जाएगी 18 सितंबर को लेके। जो एक्लिप्स है पार्शियल है, यानी कि वो आंशिक है, या उर्दू में जुजवी है। ये आपके 12वें घर में लग रहा है। मांस और मीट का परहेज करें मंगल, सोमवार और वीरवार के दिन। इसका कोई स्फीयर इम्पैक्ट एक्लिप्स का नहीं है क्योंकि ये आंशिक है। फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी, जॉब में आपकी प्रमोशन हो सकती है, लव लाइफ आपकी फ्लरिश होगी। बहुत अट्रैक्शन होगी, परफॉर्म करें। मार्स जो छठे एंगल पे, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, फिजिकल, माइंड हेल्थ, डिसीजन, लव, फैमिली, फोकस, टाइम मैनेजमेंट करनी है आप लोगों ने, मैंने बता दिया है। समय से पहले पहुंचे। कमजोरियों को दिखा सकता है कई जगह आपकी। सेहत पे मैंने बता दिया है कि शुगर वालों को ज़रा ध्यान ध्यान रखना है। और ये आपके माइंड पे भी असर डाल सकता है, कई बार आदतों पे भी। थोड़ा आराम करिए, गोल्डन पीरियड है आप लोगों का। और मैंने आपको बता दिया कि जो मुस्लिम है सूर्य शम्स 5 बार पढ़े, इससे आपके अच्छे नेगेटिविटी प्रभाव चलते जाएंगे। अगर आप सूर्य शम्स पढ़ें और ब्लू सफायर पहने या क्लियर क्वार्ट्स मैंने बोला फोकस के लिए, और मैंने बोला है कि दान गोश्त का दें और मछली को आटा डालें, राहु भी है क्योंकि, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। केतु जब होता है तो वो घर के गीज़र या इलेक्ट्रिसिटी के सामान ख़त्म कर देता है, इसलिए आपने वो भी ध्यान रखना है थोड़ा। जो आपके दिल में और आपकी जवान जो है मान जाए तो इस काम को आप कर सकते हैं। जो ये वीक्स आने वाले हैं,
जो आपके शुरू हुए थे 20 जुलाई से, ये 6 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी चल रहे हैं। इसमें आप गोल्डन पीरियड है, आप काम करें, परफॉर्म करें, एक्शन लें, खाली ना बैठें, कुछ ना कुछ नया करें, नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। शादी करना चाहते हैं शादी करें, जॉब करना चाहते हैं फॉरेन में वीज़ा लग जाएगा और सारी चीज़ें अच्छी होंगी और पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। और स्टॉक मार्केट में अब आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन 1/4 ही लगाएं, धीरे धीरे देखें कि कैसे चल रही है। और आपको कोर्ट कचहरी के मसलों में भी जीत हासिल होगी आगे वाले आने वाले दिनों में। ये जो अगले 3 मंथ है, इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, तो आपने ध्यान रखना है और देखना है कि कैसे आप लोग ये काम कर सकते हैं। एक शेर अर्ज है एरीज आप पे, अपनी सांसों में महकता पाया तुझे, हर खाम में बुलाया है तुझे, क्यों ना करे याद तुझको, जब खुदा ने हमारे लिए बनाया है तुझे। आपको एरीज कई बार कंडीशन ऐसी ही होती है आप लोगों के पास, तो देखते हैं। क्योंकि वीनस बहुत अच्छी पोजीशन पे है और लक आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपने व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आप लोगों को आया है, आपने ध्यान रखना है। आपको बहुत लक सपोर्ट कर रहा है, सन भी बहुत सपोर्टिंग एंगल पे है, सन और वीनस की कंजक्शन आपको सारी सफलताएं दिलाने के उस पर बैठी हैं। इस बार आर या पार यानी कि विक्ट्री आपकी होगी और आप अच्छा करेंगे और आप लोगों का अच्छा ही होगा। और ये देखें, विक्ट्री कार्ड भी आप लोगों को आ गया है और आपको आया है वर्ड कार्ड, पूरा जहान आपका है। वाइट कलर का कबूतर आपके लिए लकी हो सकता है। आप अपने सिंहासन पर बैठी हैं और आपके सारे कार्य होते जाएंगे। यू आर इन द पावरफुल स्टेम है ये, जो भी है, लड़का है या लड़की है, औरत है या आदमी है। और आप कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे हैं, लटके हुए हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये थॉट्स प्रोसेस को आपने क्लियर करना है, फोकस करना है क्लियर की मदद से। और आपने मेडिटेशन करनी है ओम मंत्र की, रामादासा 17 और 18 को। मून पे मैं नहीं दे रही हूँ, आप लोगों ने वही पिछले जो मैंने डाले हुए मून पे उनको ही आप रिपीट कर सकते हैं। और ये फुल मून है, इस पे रोमांस पे आपका बहुत अच्छा होगा। एफर्मेशन ज़रूर करें, सुबह उठें, बोलें कि मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आपका साथ ही आपके साथ है। जो जैसे मैं बताती हूँ वैसे आप लोगों ने करना है। और ये देखें अर्थ एंगल, आप लोग अर्थ गार्जियन, आप लोग स्टे ग्राउंडेड एंड स्टे रूटेड। हमारी जड़ें ही हमारे हमको मजबूत बनाती हैं, तो आपने ध्यान देना है, अपने अपने अच्छाइयों को ना भूलें और आपने हरे चीज़ों से नाता जोड़ना है, ग्रीनरी से। ग्रीन तारा मंत्र आप लोग 17-18 को पढ़ सकते हैं, जो यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं। ओम तारे तू तारे तोरे सुहा, तो ये ऐसा मंत्र है जो आपको काफ़ी अच्छा लगा। इसको एंचेंट करें बैठते उठते, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आपको काफ़ी और जो मुस्लिम्स हैं वो हय्यू या कय्यूम नाम की तस्वीरें पढ़ सकते हैं। अब आपको वाटर गार्जियंस भी आया है। पानी आप लोगों ने बहुत पीना है, ब्लू कलर भी आपको काफ़ी इफ़ेक्ट करेगा। कनेक्ट विद योर इमोशन, मैंने वही बोला है, इमोशन को सही रखना है, बैलेंसिंग करके चलना है। और नाइट ये कार्ड भी आया है, देखें। तो इसका क्या है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, आप लोगों ने ब्रेवरी से करना है जो भी कार्य और ऑनेस्ट रहना है। ये माउंटेन्स का कार्ड भी आ गया, भैया आप लोगों माउंटेन से जुड़े हुए लोग हैं, पहाड़ी लोग लग रहे हैं। अपने बारे में बोलें, अपनी चीज़ों को बताएं, व्यक्त करें। अभिव्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब अगर बोलेंगे नहीं तो काम कैसे होगा। तो या वो बोलें या आप बोलें, ये भी देख लें। शील्ड मेडेन, सो इसमें क्या है कि मेक प्लेस एंड फोकस, यानी कि आपने घर की सफाई शफाई भी करनी है और आप लोगों ने ग्राउंडेड भी रहना है। और आप लोगों का देख लेते हैं, एक और कार्ड भी है, शेप शिफ्टर। यस, आप लोग चेंज आने वाली है, तो आपने चेंज करना है, अच्छे के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होगी विद योर गिफ्ट्स। अपनी गिफ्ट्स का को देखें कि क्या आप में गिफ्ट्स हैं जो भगवान ने आपको दी हैं। अब जब आप बात करते हैं, आपकी वॉइस भी एक हीलर की तरह काम करती है। पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम है तो पीसफुल रेजोल्यूशन होगी। टेक एक्शन, एक्शन लेंगे तो सारे काम बन जाएंगे। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। जो भी डाउनलोड आपको ड्रीम के द्वारा आते हैं, कोई गाने आपके दिमाग में बजते हैं या कोई बात आपके दिमाग में बार बार घूमती है, तो इस पर ध्यान दें। और नो नीड टू वरी, अपने माइंड को आपने रिलैक्स रखना है, मेडिटेशन करनी है। अगर आपको लगता है खलबली है तो मेडिटेशन ज़रूर करनी है, या रोमांटिक म्यूज़िक सुने। म्यूज़िक से भी काफ़ी हीलिंग होती है। इम्प्रूविंग हेल्थ, जो लोग बीमार हैं वैसे कोई इशू नहीं है, सिर्फ शुगर वालों ने थोड़ा ध्यान रखना है। और वो मैंने सोल्यूशन भी आपको बताया है।
द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ऑफ कोर्स गोल्डन टाइम है, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है। हेल्पफुल पीपल, लोग आएंगे और आपकी सहायता के लिए जुट जाएंगे, चाहे लवर्स हैं चाहे रिश्तेदार हैं, सब मदद करेंगे। सक्सेस आपको मिल जाएगी, किसी भी काम में हाथ डालेंगे इस टाइम गोल्डन पीरियड में। गोल्डन पीरियड में जो भी आप काम हाथ डालेंगे किसी भी चीज़ में, तो वो हो जाएगा। मतलब जैसे ही हम किस वो चीज़ सोना बन जाएगी और मतलब आपके काम बन जाएंगे।